अस्सलामुअलैकुम। जी प्रेस के खास अपडेट में आपका खैरमकदम और स्वागत है। रूसी ड्रोन हमलों ने यूक्रेन की बंदरगाहों पर 3 जहाजों को निशाना बनाया। चीन के साथ मुमकिन तसादुम की तैयारी, भारत ने हिमालय में तामीरात और उसकी तैयारी तेज की। ताइवान को अमेरिकी हथियारों की फरोख्त पर चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका सफारतकारी पर जंगल के कानून की पैरवी कर रहा है। ईरान रूसी ड्रोन हमलों ने यूक्रेन की बंदरगाहों पर 3 जहाजों को निशाना बनाया। हालिया हफ्तों में रूस ने जनूबी ओडिशा के इलाकों पर हमलों में इजाफा किया है। ये रूस की ताज़ा हमलों का मकसद ये साफ नजर आता है कि यूक्रेन को बहरे अस्वद से काट कर अलग करना है। रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेन के ओडिशा और मेकोलाइव इलाकों की बंदरगाहों पर, जहां स्लोवाकिया, पलाव और लाइबेरिया के परचम बरदार बहरी जहाजों को निशाना बनाया। मैं हूं रजी अहमद, आप देख रहे हैं जी प्रेस। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी जानिब चीन और भारत के साथ मुमकिन तसादुम की तैयारी की वजह कर भारत ने हिमालय में अपनी तामीरात को तेज कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन के साथ मुमकिन तसादुम की तवक्का में अपनी फौजी और लॉजिस्टिक सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हिमालय में बड़े पैमाने पर तामीराती मुहिम को तेज कर रहा है। ये तजवीराती तब्दीली बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत बॉर्डर के दूर दराज और ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों, सुरंगों और फजाई पट्टियों की एक नेटवर्क बनाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि 2020 के गलवान वादी के झड़पों की याद के साथ साथ ये सरगर्मियां चल रही हैं। दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होने वाले सबसे नुमाया स्ट्रेटेजिक मंसूबों में इटाल टनल है, जो दुनिया की सबसे ऊंची टनल है। तस्वीराती लद्दाख खित्ते तक मुस्तकिल रसाई फराहम करती है। इस भारतीय हुकूमत के इकदाम का मकसद एक दिहाई पर मुहित लॉजिस्टिक खला को खत्म करना है, जिसके दौरान चीन ने इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए इन इलाकों में रेलवे, एयरपोर्ट्स और दोहरे इस्तेमाल वाले गांवों की जदीद तरीन नेटवर्क तैयार किया है। उधर चीन ने ताइवान को अमेरिकी हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। चीन की वजारत खारजा के उमूर ने जुमा के रोज इन इकदाम का ऐलान करते हुए कहा कि 120 अमेरिकी दफाई कंपनियों पर और उससे जुड़े 10 अफराद को निशाना बनाया गया। इसमें कहा गया है कि ये पाबंदियां अमेरिका के नए ऐलान करदा 11 बिलियन से ज्यादा के हथियारों के फरोख्त के बाद हुआ है। चीनी वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि ताइवान के मामले में अमेरिका की तरफ से किसी भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को चीन की तरफ से एक मजबूत जवाब दिया जाएगा। चीन ने अमेरिका के इस इकदाम को खतरनाक करार दिया है। अमेरिकी असलहे की फरोख्त ने चीन के साथ तनाव को मजीद गहरा कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका सफारतकारी पर जंगल के कानून की पैरवी कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए ताकत और पाबंदियों का सहारा लेकर सफारतकारी पर जंगल के कानून की पैरवी करता है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि वाशिंगटन दूसरे मुल्कों में मुदाखलत कर रहा है और दूसरे मुल्कों में हमले करा रहा है। इसके साथ दुनिया भर में कत्ल व गारतगरी करवा रहा है और पाबंदियां भी लगा रहा है, और एक तरफ अपने इत्तेहादी इसराइल को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की छूट दे रखी है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।